पेट्रोल और डीजल खत्म होने की अफवाहें छोटे शहरों में तेजी से फैल रही हैं। यूपी के बहराइच की तस्वीर देखिए, जहां पेट्रोल पंप पर तेल खत्म होने की ऐसी अफवाह फैली कि लोग पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए दौड़ पड़े। देखते ही देखते पेट्रोल पंप के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। पेट्रोल भरवाने के लिए धक्का मुक्की होती दिखाई दी। बवाल बढ़ता देख पेट्रोल पंप पर इंतजाम संभालने के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात करना पड़ा। कुछ ऐसी ही तस्वीरें प्रयागराज में भी दिखी। वहां भी पेट्रोल पंप पर अचानक लोगों की भारी भीड़ उमड़ गई, लंबी लंबी लाइनें लग गई। प्रयागराज के पेट्रोल पंप पर उमड़ी भीड़ पर हमारे सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखी। पेट्रोल के लिए लोग नोक झोंक तक पे उतारू हैं। तस्वीरें साफ तौर पे आप देख सकते हैं कानपुर हाईवे की है, जहां पर इस पेट्रोल पंप पर जहां तक भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ खचाखच लोगों की जो भारी भीड़ है वो यहां पर आपको दिखाई देगी। लोग पेट्रोल डलवाने के लिए यहां घंटों जो है लाइन में लगे हुए हैं। जो सूचना के आधार पे कितनी देर से आए हुए हैं? 2 घंटे हो गए मुझे खड़े हुए। 2 घंटे से खड़े तब जाके यहाँ तक पहुँचे? यहाँ तक पहुँचे। क्या सुनने को मिला कि क्या तेल नहीं मिल रहा है? लग तो रहा है कि कल से तेल नहीं मिलेगा, इस वजह से हम आए हैं। चारों तरफ सब जगह बंद चल रहा है। पेट्रोल टंकी तो वैसे भी बंद पड़ी हुई है, सभी पेट्रोल टंकी तो बंद ही हो गई है। यूपी के रायबरेली में भी पेट्रोल डीजल खत्म होने की ऐसी खबर उड़ी कि लोग गाड़ियां लेकर पेट्रोल पंप की तरफ निकल पड़े, जिसकी वजह से इलाके के पेट्रोल पंप पर भीड़ जुटने लगी। हालात बेकाबू होते देख पुलिस और प्रशासन की टीम लोगों को समझाने में जुट गई। यूपी के अलग अलग शहरों में पेट्रोल डीजल के लिए मची मारामारी पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आए। उन्होंने लोगों से अफवाहों में आकर पैनिक बाइंग न करने की अपील की। हालांकि सीएम योगी ने यह भी माना कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो उसके लिए सभी को मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। सुनिए एक बार। ये युद्ध लंबा खींचा तो प्रभावित तो हर व्यक्ति होगा, हमें मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होना होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी बारी आएगी आप तक रसोई गैस पहुंच जाएगी। जब आवश्यकता हो तभी आप डीजल लेने के लिए जाइए, पेट्रोल लेने के लिए जाइए। लाइन लगाने की आवश्यकता क्या? बात सिर्फ यूपी के छोटे शहरों की नहीं है। राजधानी लखनऊ में भी कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर असर पड़ा है। कई पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म होने की वजह से लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। क्योंकि भाई पेट्रोल पंप पर ऐसा नहीं कि देश में पेट्रोल खत्म हो गया इसलिए पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल पंप पर मान लीजिए 10 लोगों की गाड़ी में, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 10 लोगों की गाड़ी में पेट्रोल भरने की क्षमता है, वहां 50 लोग पहुंच जाएंगे तो पेट्रोल तो खत्म होगा ही, और जब तक रिफिल नहीं होगा तब तक पेट्रोल पंप बंद रखना पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि 4 पेट्रोल पंप बंद दिख रहा है तो देश में पेट्रोल खत्म हो गया है। जिन पेट्रोल पंपों पर स्टॉक था वहां लोगों की लंबी लाइनें लग गई। जब पेट्रोल डीजल की किल्लत के दावों की पड़ताल करने के लिए हमारी टीम निकली तो हजरतगंज इलाके में 3 पेट्रोल पंप ऐसे मिले जो तेल के टैंकर नहीं पहुंचने की वजह से बंद पड़े थे। देखिए एक बार ग्राउंड रिपोर्ट। लखनऊ के कई पेट्रोल पंप पर भी ऐसी खबरें हैं। ऐसे एक पेट्रोल पंप पर हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पर भी जो पेट्रोल है वो खत्म हो गया है। इस वक्त देखिए सुबह का समय है लेकिन सन्नाटा पसरा हुआ। तमाम लोग जो पेट्रोल लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं वो निराश होकर वापस लौट रहे हैं। पूरा पेट्रोल पंप इस वक्त खाली है। बताया जा रहा है कि कल शाम से जो है सप्लाई नहीं आई है और यहाँ पर पेट्रोल अभी नहीं है। कब से पेट्रोल नहीं भाई साहब? कब से खत्म हुआ ये? कल शाम को खत्म हुआ 7 बजे 6 बजे। तो क्या बताया जा रहा है कि कब तक आएगा? कुछ उम्मीद है कुछ कि आएगा या नहीं आएगा? क्या खबर है अभी आप लोग क्या जानकारी है? आज लोड आ जाएगा। यूपी नहीं, महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। छत्रपति संभाजीनगर, जालना, कोल्हापुर समेत कई शहरों में पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए भारी भीड़ आ जा रही है। पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ और पैनिक बाइंग को देखते हुए महाराष्ट्र के कुछ जिलों में प्रशासन ने 31 मार्च तक पेट्रोल डीजल पर राशनिंग लागू कर दी। यह राशनिंग एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत लागू हुई है। आदेश के मुताबिक 2 व्हीलर्स के लिए अधिकतम 200 रुपए तक का पेट्रोल मिलेगा, जबकि 3 व्हीलर और 4 व्हीलर्स के लिए अधिकतम 2000 रुपए के पेट्रोल डीजल की लिमिट तय की गई। इसके साथ ही कैन, बोतल या किसी भी दूसरे कंटेनर में पेट्रोल डीजल देने पर सख्त प्रतिबंध लगा हुआ है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। पेट्रोल और डीजल को लेकर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ रही हैं, उससे पेट्रोल और डीजल की बिक्री में तगड़ा जंप आया है। पैनिक में आकर तेल खरीदने का असर क्या हुआ, इसके बारे में तेल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने बताया कि पूरे देश में पेट्रोल डीजल की मांग में अचानक बढ़त देखी जा रही। पिछले 2 दिनों में देश में तेल की बिक्री में 15% का उछाल आ गया है। कुछ जगहों पर यह औसत दैनिक बिक्री की तुलना में 50% से ज्यादा है। हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। ग्राहकों से अनुरोध है कि घबराकर बिना जरूरत के खरीदारी मत कीजिए। हम सभी नागरिकों की ईंधन जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
पेट्रोल डीजल की पैनिक बाइंग पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने फिर से भरोसा दिलाया कि देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल है, घबराने की बात नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि कच्चे तेल की सप्लाई पूरी तरह से सुरक्षित है। भारत को 41 से ज्यादा देशों से कच्चा तेल मिल रहा है। रिफाइनरीज 100% से ज्यादा क्षमता पर काम कर रही हैं। अगले 60 दिनों के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित है। वर्तमान में लगभग 60 दिन का वास्तविक स्टॉक उपलब्ध है। देश में कुल 74 दिन की भंडारण क्षमता है। रणनीतिक भंडार और नियमित आपूर्ति मिलाकर कई महीनों तक टेंशन नहीं है। सिर्फ 6 दिन का स्टॉक होने की खबर पूरी तरह से गलत है। और यह बात हमने आपको पाठशाला में बताई थी कि कुछ मीडिया हाउसेस ने छाप दिया कि अरे 9 दिन 9.5 दिन का ही बचा। अरे भैया, पूरा मिला के ना देखोगे कि तेल कंपनियों के पास कितना है, स्ट्रैटेजिक रिजर्व में कितना है, सरकार के पास कितना है, वहां जो 60 दिन का है वो क्या है, वो हाथ में मलें। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए एलपीजी की सप्लाई को लेकर कई लोगों की दिक्कत आ रही है। कुछ लोग ब्लैक में खरीद रहे हैं, कुछ को नहीं मिल रहा, कुछ को दिक्कत आ रही है, ये हम बार बार कह रहे हैं। और एलपीजी की समस्या अलग है कि भाई घर में एलपीजी नहीं होगा, खाना कैसे बनेगा। दूसरा भी कितने दिन खिलाएगा, कहेगा यार मेरा सिलेंडर खत्म हो जाएगा, बाहर से कितना खाइएगा, आप इधर कीजिएगा, उधर कमर्शियल नहीं दीजिएगा, उधर लोगों के रोजगार पे दिक्कत, वो अलग कहानी है। और उसमें हम बार बार सरकार से कह रहे हैं कि उसको देखिए और कैसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन पेट्रोल डीजल आज कल परसों नहीं खत्म हो रहा बॉस। ये पैनिक बाइंग मत कीजिए, क्योंकि इसका कोई फायदा भी नहीं है। पूरी टंकी भी भरवा के जाइएगा तो 2 दिन 4 दिन कितना चला लीजिएगा। वो 1 लीटर के बोतल में भरवा के ले जाइएगा तो उससे क्या अमेरिका चले जाइएगा ट्रंप से बात करने की, भाई क्या है तमाशा बंद करो। 1 लीटर बोतल में पेट्रोल भरा के क्या कर लीजिएगा। इसलिए कह रहा हूं कि ये मत कीजिए। अभी देश में खूब पेट्रोल डीजल है, 50-60 दिन का माल है अभी। और जब तक ये 50-60 दिन खत्म होंगे तब तक कहीं से, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं आएगा तो बाकी वाला माल तो आएगा, तो उसका भी 10 दिन 20 दिन 15 दिन 30 दिन का कुछ तो हिसाब पीछे से आके जमा होगा। इसलिए पैनिक में मत आइए बॉस। अफवाहों को लेकर पैनिक बाइंग छोड़ दें तो ज्यादातर जगहों पर पेट्रोल डीजल उसी तरह आराम से मिल रहा है जैसे ईरान अमेरिका युद्ध छिड़ने से पहले मिलता था। जैसे दिल्ली से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। सेंट्रल दिल्ली का ये पेट्रोल पंप है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ आपको नजर नहीं आ रही होगी। जिस तरह से सोशल मीडिया पर कई जगहों पर इस बात की जानकारी या कह सकते हैं अफवाह फैलाई जा रही है कि देश में एलपीजी पेट्रोल डीजल खत्म होने वाला है, जिसके बाद कई जगहों पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। हम यहाँ पर मौजूद हैं कि क्या राजधानी दिल्ली में किस तरह की तस्वीर आप देख सकते हैं कि आम दिनों की तरह ही लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं। कोई कमी है क्या? लोग परेशान होकर आ रहे हैं दिल्ली? नहीं जी, कोई नहीं है जी परेशानी। यहाँ पे सब सप्लाई सही चल रहा है? हाँ जी। बिहार की राजधानी पटना में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखी। वहां भी पेट्रोल डीजल को लेकर किसी तरह का कोई पैनिक नहीं दिख रहा। लोगों का आराम से पेट्रोल डीजल मिल रहा है, पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ नहीं है। तो इस तरह की तस्वीरें बहुत जगहों से आ रही हैं जहां कोई पैनिक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है जो लोग पैनिक बाइंग के लिए जा रहे हैं वो भी अगले कुछ दिनों में समझ जाएंगे कि अरे कल भी तो मिल ही रहा था, परसों भी तो मिल ही रहा था, छोड़ो इसका मतलब अभी चलेगा। जो पाठशाला देख रहे हैं वो तो समझ ही रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की फिलहाल कमी नहीं है। देश में 74 दिन का पेट्रोलियम रिजर्व होता है। कई देशों से कच्चे तेल की सप्लाई हो रही है। युद्ध से सिर्फ सप्लाई प्रभावित नहीं होती, कीमतों पर भी असर पड़ता है। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट ऑयल कंपनी नायरा ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। नायरा ने पेट्रोल की कीमत 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी, जबकि डीजल की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई। नायरा के देश भर में 6,967 यानी करीब 7,000 पेट्रोल पंप हैं। बाकी किसी कंपनी ने सामान्य तेल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। नायरा का कंट्रीब्यूशन 8% के करीब है देश में जो तेल बिकता है उसको लेकर। अब सवाल है कि भाई अभी तो तुम जो तेल बेच रहे होगे, ये नायरा वाले जो तेल बेच रहे होंगे, ये तो जो पुराना माल खरीदे होंगे वही होगा। वो तो तुमने सस्ते में खरीदा है, तो तुमने अभी कैसे बढ़ा दिया 5 रुपया 3 रुपया जी? अभी तुम पुराना माल बेच रहे हो, नया मान लो बढ़ी हुई कीमत पे लोगे तब बेचोगे तो समझ में आता है। पुराना माल तुमने महंगा कर दिया। सरकार को इसको ठोकना चाहिए कि तुम कैसे बढ़ा दिए जी। खबर है कि नायरा कंपनी कई जगहों पर अपने ऑपरेशन 35 दिनों के लिए बंद कर सकती है। अप्रैल की शुरुआत में कंपनी अपने ऑपरेशन बंद कर सकती है। कंपनी का कहना है कि ईरान युद्ध की वजह से तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है, इस वजह से यह फैसला लिया जा सकता है। तो बंद करने के पहले ज्यादा माल समेट लोगे, गजब है। पेट्रोल डीजल ही नहीं, देश में रसोई गैस की कमी ना हो इसके लिए सरकार लगातार एक्शन में जुटी है। इसके बावजूद कई जगहों पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। मुंबई के मालबणी इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जहां सिलेंडर के लिए 1 किलोमीटर से भी लंबी लाइन लगी नजर। लोगों का कहना है कि गैस खत्म होने की वजह से उनके घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा।
लंबे इंतजार के बाद भरा हुआ सिलेंडर भी नहीं मिल रहा। रसोई गैस की किल्लत पर मुंबई से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी वहां तक आपको यहाँ लंबी कतार दिखाई देगी, जिसमें लोग 24 घंटे से ज्यादा के वक्त से जो है यहाँ पर सड़कों पर खड़े हुए हैं, अपने अपने सिलेंडर के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। सिलेंडर को यहाँ पर उन्होंने चेन से तालों से बांध रखा है, क्योंकि इन्हें दिन रात यहाँ पर जो है बैठना पड़ता है। देखिए, आप देखेंगे कि लोग यहाँ सड़कों पर हैं। दो अलग अलग किस्म की यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। एक जो वो लाइन है जिनको टोकन मिल चुका है, टोकन मिलकर के 2 दिन हो गए, लेकिन अब तक उन्हें सिलेंडर नहीं मिला है। हरियाणा के पंचकुला में भी गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगी थी। लोगों का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग होने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है, और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एलपीजी को लेकर जो लोगों को दिक्कत आ रही है, सरकार को देखना चाहिए। रसोई गैस की किल्लत के लिए कालाबाजारी को एक बड़ी वजह बताया जा रहा है, जिस पर नकेल कसने के लिए कई जगहों पर एक्शन हो रहा है। भुवनेश्वर से आई ये तस्वीर देखिए। यहां छापेमारी के दौरान एक गोदाम में 100 से ज्यादा भरा हुआ सिलेंडर मिला। इसी तरह यूपी के मेरठ में घरेलू गैस की कालाबाजारी की शिकायतें मिलने पर प्रशासन ने एक्शन लिया। 3 गैस एजेंसीज के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आरोप है कि ये लोग कंज्यूमर से डिलीवरी के लिए ओटीपी लेने के बाद सिलेंडर ब्लैक में बेच रहे थे। कालाबाजारी करने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन के बीच रसोई गैस के लिए परेशान हो रही पब्लिक को सरकार ने फिर से आश्वासन दिया है कि एलपीजी पर भी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। घरेलू रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन 40% बढ़ा है। रोजाना 50 लाख सिलेंडर डिलीवर किए जा रहे हैं। यूएसए, रूस, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों से एलपीजी आ रही है। 800 टीएमटी एलपीजी कार्गो रास्ते में है। 1 महीने की आपूर्ति पहले से सुनिश्चित है। पैनिक की वजह से बुकिंग बढ़ी थी, अब डिमांड सामान्य है। पीएनजी को बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि यह सस्ता और सुरक्षित है। एलपीजी खत्म होने की वजह से पीएनजी को बढ़ावा देने की खबर गलत है। यह आपातकालीन कदम नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति है। युद्ध की वजह से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित तो हुई है, लेकिन पैनिक वाली स्थिति अभी नहीं है।